हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने रिप्लेस फंक्शन को बहुत ही डिटेल में सीखा था, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि सरनेम को रिप्लेस करने के लिए एक डायनेमिक अप्रोच होता है जिसमें हमें कई सारे फंक्शंस को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनाना होता है। आज की इस वीडियो में हम उसी अप्रोच को बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको इस वीडियो को देखना है बिल्कुल एंड तक। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं फिर से आपको एक बार रिप्लेस फंक्शन अप्लाई करके दिखाता हूँ। इक्वल्स टू रिप्लेस ब्रैकेट में और ओल्ड टेक्स्ट में इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा स्टार्ट नंबर में हम गिन लेते हैं कि कुमार सरनेम किस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। तो मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, कॉमा और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में हम सरनेम के कैरेक्टर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर कुमार सरनेम में 5 कैरेक्टर्स हैं, तो मैं भी यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, कॉमा और यहाँ पर मैं इसकी जगह पर शर्मा करना चाहता हूँ तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में शर्मा लिखता हूँ और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसके लिए तो सही आउटपुट आ चुका है, लेकिन जैसे ही मैं इसको इन बाकी के नेम्स के लिए भी कॉपी करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें इन सभी के लिए सही आउटपुट नहीं मिला। दोस्तों, ये तो था मैनुअल अप्रोच जिसमें हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को गिन के इस फंक्शन को अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डायनेमिक अप्रोच को सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों, अगर हमें इस टेक्स्ट में से सरनेम के कैरेक्टर्स निकालने हो तो आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस टेक्स्ट में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, उन सभी में से स्पेस तक के जितने कैरेक्टर्स हैं उनको माइनस कर दो, तो यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ कुमार सरनेम के 5 कैरेक्टर्स ही तो बचे। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। बस इसी छोटे से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर एक्सेल फंक्शंस को अप्लाई करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, वो फंक्शन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। वो फंक्शन है लेन फंक्शन। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ इक्वल्स टू लेन ब्रैकेट में और सिंपली इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन ने हमें बता दिया कि इस टेक्स्ट में स्पेस को इंक्लूड करके टोटल 9 कैरेक्टर्स हैं। अब मैं इस फंक्शन को इन बाकी के नेम्स के लिए भी कॉपी कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें बता दिया कि यहाँ पर विनोद झा नेम में 9 कैरेक्टर्स हैं और इन बाकी के तीनों नेम्स में 12 कैरेक्टर्स हैं। मैं इसे लेन हेडिंग दे देता हूँ। दोस्तों, अब हमें ये फाइंड करना होगा कि इस टेक्स्ट में स्पेस कौन सी पोजीशन पे है, और किसी भी टेक्स्ट में किसी कैरेक्टर की पोजीशन को फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक फंक्शन बताया था जो है फाइंड फंक्शन। तो हम यहाँ पर उसी फंक्शन को अप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू फाइंड ब्रैकेट में। अब यहाँ पर फाइंड टेक्स्ट में हमें स्पेस फाइंड करना है ना, तो हम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस देते हैं, कॉमा और यहाँ पर विद इन टेक्स्ट में हम इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें स्टार्ट नंबर में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी में एक ही स्पेस है और हमें इसी स्पेस को फाइंड करना है। मान लीजिए अगर यहाँ पर 2-3 स्पेस होते और हमें सेकंड वाले स्पेस की पोजीशन फाइंड करनी होती, तो हम यहाँ पर फर्स्ट स्पेस के बाद वाले कैरेक्टर की पोजीशन यहाँ पर लिखते। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट स्पेस के बाद के है और उसकी पोजीशन 5 है, तो हम यहाँ पर 5 लिखते, तभी हमको सेकंड स्पेस की पोजीशन बताता। तो हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें 4 आउटपुट दिया, क्योंकि यहाँ पर स्पेस 4th पोजीशन पे ही है। अब आप इसे स्पेस की पोजीशन बोल लीजिए या फिर स्पेस तक के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बोल लीजिए, बात तो एक ही है। अब मैं इस फंक्शन को इन बाकी के नेम्स के लिए भी कॉपी कर देता हूँ और मैं इसे फाइंड हेडिंग दे देता हूँ। अब हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में से स्पेस तक के कैरेक्टर्स को माइनस करना है, जिससे कि हमें कुमार सरनेम में जितने कैरेक्टर्स हैं वो मिल जाएं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 5 आउटपुट मिला, क्योंकि यहाँ पर कुमार सरनेम में 5 कैरेक्टर्स ही हैं। अब मैं इसे इन बाकी के नेम्स के लिए भी कॉपी कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें बता दिया है कि इन सभी सरनेम में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। अब मैं इसे लेन माइनस फाइंड हेडिंग दे देता हूँ। दोस्तों, बस इसी डेटा को यूज़ करते हुए हमें रिप्लेस फंक्शन को अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल्स टू रिप्लेस ब्रैकेट में ओल्ड टेक्स्ट में इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा और यहाँ पर स्टार्ट नंबर में हमें कुमार के पर पहुँचना है ना, तो कुमार का के स्पेस के एक कैरेक्टर बाद है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर स्पेस की पोजीशन पहले ही फाइंड कर रखी है। तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें बस 1 प्लस कर देता हूँ, जिससे कि हम कुमार के तक पहुँच सके। अब स्टार्ट नंबर में हम कुमार के तक पहुँच चुके हैं। अब मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में हमने यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पहले ही फाइंड कर रखे हैं, तो मैं सिंपली इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा और न्यू टेक्स्ट में मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में शर्मा लिख देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल चुका है। अब जैसे ही मैं इस फॉर्मूला को इन बाकी के नेम्स के लिए भी कॉपी कर देता हूँ
तो आप देख सकते हैं कि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल चुका है और हमने यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया। दोस्तों हमें डिजायर्ड आउटपुट तो मिल चुका है, लेकिन अभी भी हमने वो एग्जैक्ट डायनेमिक फॉर्मूला नहीं बनाया है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये तो हमने जुगाड़ लगाकर ये फॉर्मूला बनाया है, तो चलिए हम वो सही वाला डायनेमिक फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें बस एक छोटा सा काम करना है कि जहां जहां पर रिप्लेस फंक्शन में हमने इस हेल्पिंग डेटा की सेल्स को सिलेक्ट किया था ना, बस उस सेल पे जो फंक्शन लगा हुआ था हमें उस फंक्शन को कॉपी करना है और रिप्लेस फंक्शन में उसी सेम सेल रेफरेंस की जगह पर पेस्ट कर देना है। बस इतना सा हमें काम करना है और हमें हमारा डिजायर्ड फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टार्ट नंबर में D2 सेल को सिलेक्ट किया था ना, तो D2 सेल में जो हमने फाइंड फंक्शन लगाया था उसे हमें कॉपी करना है और यहाँ पर D2 सेल रेफरेंस की जगह पर उसे पेस्ट करना है। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से D2 सेल के फाइंड फंक्शन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं रिप्लेस फंक्शन में स्टार्ट नंबर में D2 की जगह पर उसको पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह से आप यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में देख सकते हैं कि हमने E2 सेल को सिलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पर E2 सेल में जो फंक्शन लगा हुआ है उसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि E2 सेल में हमने C2 माइनस D2 किया है, तो हमें वहाँ पर रिप्लेस फंक्शन में भी C2 माइनस D2 नहीं करना है, बल्कि C2 और D2 सेल पे जो फंक्शन लगा हुआ है हमें उसको वहाँ पर लिखना है और उनके बीच में माइनस साइन लगाना है। तो मैं सबसे पहले C2 सेल में लिखे हुए लेन फंक्शन को कॉपी करता हूँ और इसे रिप्लेस फंक्शन में E2 की जगह पर पेस्ट करता हूँ। इसी तरह से मैं D2 सेल में लिखे हुए फाइंड फंक्शन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर रिप्लेस फंक्शन में मैं लेन फंक्शन के बाद एक माइनस साइन लगाता हूँ और यहाँ पर उस फाइंड फंक्शन को पेस्ट करता हूँ। अब आप इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, यही वो फॉर्मूला है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें सेम आउटपुट मिला है। अब मैं इस फॉर्मूला को इन बाकी के नेम्स के लिए भी कॉपी कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमें बिल्कुल डिजायर्ड आउटपुट मिल चुका है। अब अगर मैं इस हेल्पिंग डेटा को डिलीट कर देता हूँ तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आपको आज की वीडियो में टेक्स्ट को रिप्लेस करने का ये डायनेमिक फॉर्मूला समझ आ गया होगा। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि ये एक अकेला ऐसा फॉर्मूला है जो टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकता है। ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी एक्सेल फंक्शंस पे पकड़ कितनी मजबूत है और आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। अगर आपको इसके अलावा कोई और फॉर्मूला आता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।